अपने पार्क अमित कोल अमित ने मंगया 10,000 रुपया मेरे को। अमित कौन है? अमित अपने दफ्तर लगे थोड़ा। अच्छा, वीडियो ब्लॉग विच GRS से हो? हाँ जी। ते अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੜੀ मैं आज फोटो फाटो ले जो आख्या मैं आवागा अपनी मर्जी नाल है। अच्छा। ਉਹਦੇ बाद कोई नहीं, आज मैंने 2 ही देखने कोई नहीं है। पहले लॉकडाउन हाँ, इस टाइम तक कोई नहीं है। उन्हें क्या आख्या जे तुसां मर्जी नाल दिखना तो किन्ने पैसे? हाँ मैं 10,000 रुपये लूँगा तो फिर अगर फोटो शूटो लियाँगा मैं 10,000 मंगा मेरे को उसने। मैं बरनी बारिश भी गया जी, छाता ले उधर घर गया मैं। अच्छा। बाजा मारे उधर दरवाजे अंदर, हम दरवाजा ठोक के फिर बाहर आया हो। है कौन है? मैं साहब जी। अच्छा। मैं आओ जी से एक देख लो है, मैं कराँगा अपनी मर्जी नाल। बस इतनी मुड़ के वापस आई है घर ही में। अच्छा। हाँ किन्ने पैसे मंगे उन्होंने? उन्हें 10,000 रुपये मंगे मेरे को। 10,000 दे तो फिर मैं क्या कराँगा। प्रधानमंत्री लाल किले से एक ऐलान करते हैं, हर गरीब को घर मिलेगा, हर गरीब को रहने के लिए छत मिलेगी। लेकिन जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इनको ना ही घर मिला अच्छे से और ना ही छत मिली। ये जो आप पीछे मकान देख रहे हैं, ये जो है PMAY द्वारा मकान स्कीम के द्वारा इनको 50,000 रुपया दिया गया। आप अपने मकान का काम जो है वो स्टार्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक कच्चा मकान हुआ करता था और इन्होंने कच्चा मकान को उखाड़ करके नया मकान बनाने का सोचा। उसके बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम तुसा? मेरा नाम कस्तूरी लाल जी। कस्तूरी लाल जी, किन्ने पैसे लब्भी हैं तुसें? मेरे ये मिला जी 50,000 रुपया मिला। 50,000 रुपया लब्भी है जी। कम तुसा किन्ना करे उड़े? कम बस ये चनाई अद्धा तक पुजी है बस। अच्छा। अगर कम ठापे ही है। मुड़ी वीडियो कॉल गया जी अपने पार्क अमित कोल अमित ने मंगया 10,000 रुपया मेरे को। अमित कौन है? अमित अपने दफ्तर लगे थोड़ा। अच्छा, वीडियो ब्लॉग विच GRS से हो? हाँ जी। ते अच्छा। ਉਹਦੇ बाद उड़ी मैं आज फोटो फाटो ले जो आख्या मैं आवागा अपनी मर्जी नाल है। अच्छा। ਉਹਦੇ बाद कोई नहीं, आज मैंने 2 ही देखने कोई नहीं है। पहले लॉकडाउन हाँ, इस टाइम तक कोई नहीं है। उन्हें क्या आख्या जे तुसां मर्जी नाल दिखना तो किन्ने पैसे? हाँ मैं 10,000 रुपये लूँगा तो फिर अगर फोटो शूटो लियाँगा मैं 10,000 मंगा मेरे को उसने। मैं बरनी बारिश भी गया जी, छाता ले उधर घर गया मैं। अच्छा। बाजा मारे उधर दरवाजे अंदर, हम दरवाजा ठोक के फिर बाहर आया हो। है कौन है? मैं साहब जी। अच्छा। मैं आओ जी से एक देख लो है, मैं कराँगा अपनी मर्जी नाल। बस इतनी मुड़ के वापस आई है घर ही में। अच्छा। हाँ किन्ने पैसे मंगे उन्होंने? उन्हें 10,000 रुपये मंगे मेरे को। 10,000 दे तो फिर मैं क्या कराँगा कार्रवाई। ये आप देख सकते हैं, इनकी फैमिली यहाँ पे है, छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियाँ किस तरीके से दरबदर हैं, इनकी 5 बेटियाँ हैं और ये देख सकते हैं सब यहाँ पे बैठी हुई हैं और 5 की 5 जो है वो दरबदर हैं। ना इनके सर पे छत है, ना इनका खुद का मकान है। इन्होंने यो जहाँ पे कच्चा मकान बनाया था, कच्चे को उखाड़ करके ये मकान बना रहे थे और उसके बाद जब ये खंड विभाग में पहुँचते हैं और खंड विभाग के द्वारा कहा जाता है कि आप 10,000 रुपये की रिश्वत दो हमें, उसके बाद जो है हम आपको मकान की दूसरी किस्त देंगे। आपको बता दें, एक पहले इनको 50,000 की किस्त मिल चुकी है और एक अभी इनको मिलनी थी 50,000 की और इनको कहा गया कि पहले हमें 10,000 रुपया दें और उसके बाद ही हम आपको जो है अगली किस्त देंगे। यहाँ पे इनका खाना बनाना है और रहना है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई है और इसी में जो है इनका रहन बसन है। सबके सब घर का परिवार जो है वो यहीं पे रहता है और यहीं पे अपना खाना खुना बनाता है। आखिरकार प्रशासन द्वारा क्यों नहीं एक खंड विभाग पे एक इंक्वायरी बैठाई जाती कि गरीब लोगों को किस तरीके से तंग किया जा रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है। एक तरफ कहा गया था कि 370 टूटने के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो इलीगल हो, करप्शन में हो, लेकिन ये शरेआम आपको करप्शन दिख रही है। ये पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दरबदर है। ना इनके छत पे, ना इनका सिर पे छत है और ना इनके पास खाने को कुछ है। यही इनकी ज़मीन है, इसी चूल्हे पे खाना बनाया जाता है और यहीं पे खाया जाता है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम तुसा? नीता देवी। नीता देवी जी, कितनी देर हुई तुसें मकान पट्टे? मकान पट्टिया क्या 5 महीने हुई है। 5 महीने हुई है। तुसां कोल कोई नहीं आया वीडियो ब्लॉग? कोई नहीं आया। किन्ने पैसे लब्बे हैं तुसें? पैसे 50,000 रुपया। 50,000 रुपये लब्बे। 50,000 ना तुसां इन्ना कीता, उस तो बाद ही फिर उस तो बाद कोई नहीं इतना किता ना 50,000 भी इतना किता। अच्छा। उस तो बाद कोई नहीं।
अच्छा हाँ जी तुस रोटी चुल्ले पर बनांदे हो के तुसें गैस लब्भेआ कोई उजला नहीं जो गैस घूस कोई नहीं लभ्या कोई नहीं लब्भेआ? मिला गैस के तुसें पूछने वास्ते कोई नहीं आया? नहीं कुछ नहीं पूछा अच्छा हाँ जी तो हूँ तुस क्या मांग करोगे, क्या होना चाहिए? वो न गया ये मांग करने है, ये मुझे तक तेरना पैसा पूसा मिला था जो बनाना है और क्या करना है। अच्छा मुश्किल है 5 बच्चे हैं कुत्थे टाइम पास करना है। अच्छा ये दिहाड़ लाई दा कमरे बना जे बच्चे खाना खुना खिला क्या करना है। अच्छा बहुत मुश्किल है। क्या नाम है गुड़िया? रीमा देवी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। कितनी मुश्किल आती है आपको पढ़ने में? बहुत मुश्किल आती है हमें पढ़ने में। जब आप जब बारिश होती है तो आप कहाँ रहते हो? बारिश होती है हम वहाँ उस झोपड़ी में रहते हैं। पानी नहीं आता अंदर? पानी आता है। अच्छा तो पढ़ते कैसे हो फिर? बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, लाइट भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको किस तरीके की वो सुविधा मिली या नहीं मिली? नहीं मिली हमें। आपके घर में लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है हमारे घर में। तो फिर आप पढ़ नहीं पाते? नहीं। तो क्या आपको कोई बाथरूम वगैरह कोई मिला है, टॉयलेट ब्लॉक वगैरह? नहीं हमें कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि अभी तक इनके घर में ना ही शौचालय बना है, ना ही लाइट पहुंची है। बड़े बड़े दावे जो हैं वो प्रशासन द्वारा किए जाते हैं कि हर घर में जो है वो लाइट पहुंच चुकी है, हर घर को, हर गरीब व्यक्ति को छत मिल चुकी है, हर गरीब को सर छुपाने के लिए छत मिल चुकी है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, बेटियां दरबदर हैं, स्कीमें चलाई जाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां किस तरीके से दरबदर हैं आपने खुद देखा। और आप लास्ट मांग क्या करेंगे? डीसी राजौरी से और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमको मांग है ये मकान बन चाहिए, हमको अच्छा मकान चाहिए, मकान बनाना, आगे बच्चे पढ़ाने हैं। जी। अब मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम 5 बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे इस झुपड़ी में, हम क्या करें? हमको मकान हो जाए, कुछ लाइट हो जाए, हमको बाथरूम के लिए जगह नहीं है, कुछ जंगल में जाते हो तो मच्छर काटता है, तो सांप भी चले जाते हैं कभी बहुत में, हम क्या करें? दिहाड़ में बंदा हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, मैं क्या करूँ? हम तो यही मांगे करते हैं जो हमारी जो मांगे पूरी होनी चाहिए। जो उस व्यक्ति ने आपसे 10,000 रुपया मांगा, उसके लिए क्या मांग करेंगे? उसके लिए क्या करें हम, आप देख लो क्या करना उसके लिए। वो बोलता है 10,000 दो हमको, फिर आगे हम किस दिलवाएंगे। जब आपने उनको बोला कि मेरे पास 10,000 नहीं है देने को, तो फिर उसका जवाब क्या था? उसने बोला था मेरे को 10,000 दो, फिर वापस दरवाज़ा बांध के पीछे चले गए, मैं अपने घर में जा गया वापस पीछे। अच्छा। उसने अभी बारिश लगी हुई थी बहुत, सुबह में 9:30 बजे उसके घर गया था, 9:30 बजे का टाइम था। फिर वापस में चले, बाजे मार के मैंने बुलाया, फिर बोलता क्या कौन है? मैं सर जी मैं हूँ। क्या मैंने देखो क्या हालत है हमारी, कहाँ जाएँ बच्चे कहाँ जाएँ, कहाँ बैठे, कहाँ खाना बनाएं, क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे लगते हैं तो सब काम हो जाता है, इसलिए मैं वापस चले आया। अब सरकारी बाऊ द्वारा कहा गया कि पैसे लगते हैं सब काम हो जाते हैं, करप्शन मांगी गई। अब पहले भी उनके खिलाफ काफ़ी खबरें लग चुकी हैं, किस तरीके का एक्शन हुआ। लेकिन ये जो गरीब परिवार है, बेटियां हैं छोटी छोटी, किस तरीके से ये पढ़ेंगी, नहीं आती उन लोगों को शर्म ज़रा भी कि ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं इन्होंने क्या कसूर किया है। एक गरीब परिवार है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कि इनके लिए खाना पीना भी कितना मुश्किल है, खाना पीना भी कितना मुश्किल है। और इन्हीं से 10,000 रुपये की मांग करता है खंड विभाग सियोट। कितनी सच्चाई है, अब प्रशासन किस तरीके से इस चीज़ पे एक्शन लेता है, डीसी राजौरी और एडीसी सुंदरबनी किस तरीके का एक्शन लेंगे इस पे, एसीडी राजौरी, क्योंकि खंड विभाग जो है वो लगातार सुर्खियों में है सियोट का। और हर व्यक्ति से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनकी खबर हमने लगाई और उस व्यक्ति ने नहीं कहा हो कि अमित कुमार जी ने हमसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपये की मांग की है। आखिरकार क्या वजह है कि खंड विभाग सियोट जो है वो एक्शन नहीं ले रहा अमित के खिलाफ? क्या जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, क्या उनका भी इसमें कुछ दाल में कुछ काला है? तभी तो एक कर्मचारी उठ के शरेआम एक गरीब परिवार से पैसे की मांग करता है और प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे रखता है। क्या वजह है? एक झोपड़ी में परिवार रह रहा है और उसको जो है मदद नहीं की जा रही। ऐसे लोगों को
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन जो है, एक तरफ सरकार कहती है कि करप्शन पे रोक लग चुकी है और दूसरी तरफ ज़ोरों शोरों से चल रही है करप्शन। अब इस खबर के बाद कितना असर होगा वो आने वाला वक्त इन्हीं का हालचाल जानने पहुंचे हैं सोशल एक्टिविस्ट। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शुक्रिया कुलदीप जी, मेरा नाम रविंदर ठाकुर है। रविंदर जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से ऐलान किया जाता है हर गरीब परिवार को छत मिलेगा, हर बेटी को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो सब के सब खोखले वादे हैं। क्या कहोगे इसको लेकर? कुलदीप जी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अमित कुमार हमसे 10,000 मांगता है। अभी थोड़े दिन पहले हम गए थे, नीचे भी आपने स्टोरी की थी, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि हमसे 20-30 हज़ार रुपया मांगता है। लगातार ये करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, तो वीडियो डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर ये गरीब परिवार है, इसके पास 10,000 रिश्वत देने के लिए होता तो ये इस झुग्गी में नहीं रह रहा होता, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारे एलजी साहब से अपील करता हूँ, हमारे डीसी साहब राजौरी से अपील करता हूँ कि कम से कम इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए। अगर ये करप्ट पाए जाते हैं तो इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गरीब लोग, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ये लगातार करप्शन के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और स्टिक एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ, अगर कुछ ऐसा होता है तो साफ सुना आपने कि हर व्यक्ति की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीब परिवार से पैसों की मांग करते हैं, रिश्वत की मांग करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनकी 5-5 बेटियां हैं, खाने को कुछ नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट को 10,000 रुपये की रिश्वत मांगनी है। 10,000 रुपया रिश्वत चाहिए, तभी उनका घर परिवार चलेगा। इन बच्चों के मुंह से निकाल करके अपने बच्चों को खिलाना कितना ही लाभदायक रहेगा, कितना ही अच्छा रहेगा उनके बच्चों के लिए कि गरीब परिवार के मुंह से निकाल करके 10,000 रुपया अपने बच्चों को खिलाना, अपने परिवार के लिए खर्च करना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और ये खबर देख के प्रशासन अगर कोई हरकत करेगा तो सबसे पहले इंक्वायरी बैठानी चाहिए, और इंक्वायरी में अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप लोग जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ।